प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले भाग में कह रहा है 3 के भाग नंबर 1 में दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 भाग नंबर 1 करेंगे इसका हल। क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसमें एक संख्या कितनी है मानिए हमने x, दूसरी संख्या क्या मानी बच्चों हमने y। अब हम करेंगे इसमें क्या, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है बच्चों ये कि दोनों संख्याओं का अंतर, हम मान लेते हैं कि x बड़ी है पहली संख्या, फिर उसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुणी है, इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो x घटा के y बराबर कितना रहेगा 26। समीकरण नंबर 1 बच्चा हमारा बन गया। दूसरे में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, यानी कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या को 3 से गुना करते तो पहली संख्या के बराबर आ जाएगी। ये क्या हमारा समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, x बराबर 3y रख देंगे बच्चों इसमें। यहाँ से क्या बन जाएगा, अब इस समीकरण के अंदर x बराबर 3y रखने क्या जाएगा, 3y घटा y, 3y घटा y। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या था, x घटा के y बराबर 26 था, तो x यहाँ क्या गया 3y आ गया, घटा y बराबर 26, ये भी क्या जाएगा बराबर 26। यहाँ से क्या बन जाएगा, 3y में से y गया तो 2y बराबर हो जाएगा बच्चा आपका 26। तो यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर है 26 भाग 2 या फिर बटा 2, बात एक ही है। 2 एकम 2, 2 तिये 6, कितना गया 13। तो यहाँ से y का मान कितना गया बच्चों हमारे पास 13। इसे एक बक्से में बंद कर देंगे इस प्रकार। और उसके पश्चात क्या लिखेंगे इसमें, बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर इस मान को हम किसमें रख देंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। हमें y बराबर 13 बच्चे किसमें रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। हमारा समीकरण नंबर क्या था कि x बराबर है 3y और y का मान हमने कितना निकाला बच्चों 13 निकाला। तो x बराबर 3 गुणा 13, 13 तिये 39, x का मान कितना गया बच्चों 39। हम यहाँ से लिखेंगे अतः ए, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, अतः एक संख्या बराबर कितना जाएगा बच्चों हमारा, एक संख्या 39 आई है, तो 39 ये बन गया हमारा उत्तर। अब लिखेंगे ऐसे दूसरी संख्या कितने बच्चों वो 13, ये हमारा उत्तर है। इसी के साथ सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 के भाग नंबर 2 पर। इस पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है भाग नंबर 2 में, भाग नंबर 2 बच्चों हमसे कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो हम क्या करेंगे, माना बड़ा कोण x डिग्री तो हो गई, माना छोटा कोण बराबर y। अब हम क्या करें बच्चों, इसमें प्रश्न के अनुसार सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि वो दोनों क्या हैं, संपूरक हैं। और संपूरक कोण भी होते हैं जिसमें दोनों कोणों का योग बराबर कितना हो 180 अंश हो। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 बच्चों, ठीक है। ए y और x और y का जोड़ 180 के बराबर आएगा, क्योंकि संपूरक कोणों का कितना होता है 180 होता है बच्चों, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी कि बड़े कोण बराबर छोटे कोण के अंदर 18 डिग्री जोड़ दे तो बड़े कोण के बराबर आ जाएगा। यहाँ से बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर y जमा 18 डिग्री
रखने पर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से हम क्या रखेंगे, इसके अंदर x बराबर वाई जमा 18 डिग्री, यानी कि वाई डिग्री जमा 18 डिग्री, तो क्या जाएगा वाई डिग्री जमा 18 डिग्री बराबर है जमा फिर वाई डिग्री बराबर है 180। ठीक है बच्चों, ये में रख दिया हमने। अब हम करते हैं इसे आगे हल। तो क्या जाएगा बच्चों, वाई डिग्री फिर दूसरी वाई डिग्री को एक साथ कर देंगे, 18 डिग्री को एक तरफ रख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या जाएगा 2 वाई डिग्री जमा 18 डिग्री बराबर 180। यहाँ से क्या जाएगा 2 वाई बराबर है 180, 18 की तरफ भेजेंगे क्या जाएगा घटा 18। जैसे कि बन जाएगा 2 वाई डिग्री बराबर है 180 में से 18 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा बच्चों 162 डिग्री। तो वाई बराबर कितना जाएगा 162 भाग 2। वाई बराबर कितना जाएगा 2 8 16 2 एकम 2, 81 डिग्री। वाई कितना गया बच्चों 81 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे बच्चों। समीकरण नंबर 2 में इसको रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 2 था x बराबर वाई जमा के 18। तो यहाँ से क्या जाएगा x डिग्री बराबर है 81 जमा 18। तो कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ से x डिग्री बराबर है 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री बन गया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान। अभी हम इसके लिखते हैं अतः बड़ा कोण बराबर है 99 डिग्री, अतः छोटा कोण बराबर है 81 डिग्री। ये हो गया बच्चों आपके आंसर भाग नंबर 2 के। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 3 पर। 3 भाग में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम इन सबको कैसे कर रहे हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक गेंद का मूल्य बराबर है x रुपये मान लेते हैं बच्चों। एक बल्ले का मूल्य बराबर y रुपये। आप सोच रहे सर ने पहले गेंद का मान लिया तो सवाल गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे हमने लिया है वैसे हम क्या इसको थोड़ा सा इसके अनुरूप चलाते भी चलेंगे। अब क्या लिखेंगे इसमें, प्रश्नानुसार। बस हमें याद रखना है कि किसको क्या लिया है। प्रश्नानुसार क्या करा भाई, उसने क्या कहा कि भाई 7 बल्ले और 6 गेंद। मैंने पहले गेंद मानी तो मैं गेंद लूंगा, क्या हो जाएगा से 6x, 6 गेंद थी और 7 बल्ले थे। कितने रुपए के बच्चों, 3800 रुपए के। समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब हम लिखेंगे दूसरा, क्या कह रहा है इसमें 3 बल्ले 5 गेंदे। तो 3 बल्ले 5 गेंदे हैं तो 5x, 3 बल्ले हैं तो 3y, क्योंकि बल्लों को हमने क्या माना है भाई माना है 1750 रुपये की। इस तरह से हम करेंगे तो सवाल गलत होने का चांस नहीं बचेगा। अब हम लिखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करें बच्चों हम, समीकरण 2 में क्या है कि 5x जमा के 3y बराबर 1750। ये बच्चों तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा 5x बराबर है 1750। 3y को सिर्फ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक घटा का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा x बराबर है 1750 घटा के 3y बटे 5। ठीक है बच्चों, इसको मान लेंगे हम क्या समीकरण नंबर 3 हमारा। अब इसको क्या कहेंगे, 2 से बना किस में रखेंगे, 1 में। क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था बच्चों, 6x जमा के 7y बराबर 3800 ये था।
इसमें हमें क्या रखना है, x का मान क्या हमारा 1750 घटा के 3y बटे 5 रख दिया, जमा 7y बराबर कितना बच्चा हमारा 3800। ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, 6 गुणा में 1750 तो ऊपर घटा 3y, इसके पूरे के नीचे में क्या जाएगा बच्चों 5, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, ये हो गया, जमा 7y ऐसे कैसा बराबर हो जाएगा आपका 3800। अब इसकी गुणा करेंगे किससे, 6 गुणा 1750 घटा 6 गुणा 3y बटे 5 जमा 7y बराबर है 3800। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा हमारा, इसकी गुणा करेंगे तो आएगी 10,500 घटा 18y बटे 5 जमा 7y बराबर है 3800। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1, इसका लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम आ जाएगा बच्चों क्या, पूरे का 5, तो ये तो 5 से भाग गया, 5 एकम 5, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा 10,500 घटा 18y जमा 1 से भाग करेंगे कितना जाएगा 5 पर, तो 5 सत्ते 35 y बराबर कितना जाएगा 3800। इसके ठीक है 38 हो गया। अब इसके क्या करेंगे, इनको ये 18 घटा का है, ये 35 से जमा का है, अब इनको क्या करेंगे जोड़ घटा करके इनको हल करेंगे, उसके बाद वाला क्या होगा। तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा बच्चों 10,500 जमा 17y बटे 5 बराबर है 3800, क्योंकि 35 जमा का था और 18 घटा का था, 18 में से 35 में 18 गए तो 17 ही बचेगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेंगे और क्या कहेंगे, आर पार गुणा करने पर क्या लिखेंगे, आर पार, ये जाएगा बच्चों, क्योंकि इसकी गुणा एक के साथ होनी है तो इसी तरह जाएगा, ये हो जाएगा 38 गुणा 5, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों हमारा 10,500 जमा 17y बराबर कितना जाएगा, इनकी गुणा आ जाएगी बच्चों हमारे 19,000। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 17y बराबर है 19,000 घटा 10,500, तो यहाँ से क्या जाएगा 17y बराबर है, घटाने पर आएगा बच्चों 8500, और y बराबर क्या जाएगा 8500 भाग 17, तो 17 पंजे 85 कितना गया 500, तो y बराबर आ गया बच्चों हमारा कितना 500। अब क्या करेंगे इसमें समीकरण, इसे रखेंगे 3 में रखने पर, समीकरण 3 में इसके बच्चों हम क्या करेंगे रख देंगे। समीकरण 3 क्या था बच्चों हमारा, समीकरण 3 था हमारा, समीकरण 3 था बच्चों हमारा 1750 घटा के 3y बटे 5, ये क्या था x बराबर 1750 घटा के 3y बटे 5, तो यहाँ से क्या जाएगा x बराबर 1750 घटा के 3 गुणा 500, y का मान 500 रख दिया बराबर 5, तो यहाँ से क्या जाएगा 1750 घटा 1500 बटे 5, तो x बराबर कितना गया बच्चों 250 बटे 5, तो 5 पंजू 25, 0 का 0, x बराबर कितना गया बच्चों यहाँ से 50। हमने क्या माना था x को, गेंद का मान, अतः एक गेंद का मूल्य बराबर है 50 रुपये बच्चों, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना बच्चों 500 रुपये, कितना है बच्चों 500 रुपये। ये हो गया आपके आंसर। इसी के साथ भाग नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम भाग नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। भाग नंबर 4 में कह रहा है बच्चों, एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। इस एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसमें करेंगे बच्चों में क्या, माना नियत भाड़ा कितना बच्चों 1 रुपये, माना
प्रति किलोमीटर क्या रहते हैं हमेशा हम, जो क्या रहे अलग से समय लिखा जाता है प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना है y रुपये। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्नानुसार बच्चों। प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा लगा। तो नियत भाड़ा तो ये आप जाइए कहीं ना जाइए गाड़ी में बैठते आपको लगेगा प्लस 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर में क्या आपका है हर किलोमीटर का y रुपये के हिसाब से y रुपये भाड़ा लगा बराबर कितना गया बच्चों 105 रुपये। दूसरे में क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा लिया तो x जमा x तो रुपये लगेंगे प्लस 15 किलोमीटर गए तो क्या जाएगा 15y कितना हो गया 155 रुपये। अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा बच्चे क्या जाएगा यहाँ से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमारा जाएगा क्या प्रतिस्थापन विधि द्वारा बच्चे क्या जाएगा हम लिखेंगे समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे क्या जाएगा x जमा 10y बराबर कितना हमारा 105। तो हम क्या करेंगे x बराबर क्या जाएगा 105 घटा के 10y। ये बन गया बच्चों हमारा क्या समीकरण नंबर 3। किससे बना हमने 1 से, हम इसे किस में रखेंगे इसे समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में इसको रख दिया जाए तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 2 में रखने पर इसको समीकरण नंबर 2 क्या हमारा x जमा के 15y बराबर है 155 और हमें x का मान क्या रखना है 105 घटा के 10y जमा 15y बराबर 155 ये आएगा रखने पर। ठीक है तो यहाँ से क्या जाएगा 105 जमा के 5y क्योंकि 15 जमा का है 10 घटा का है तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसी की रहेगी बात, यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसी का साइन आएगा 155। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों 5y बराबर है 155 घटा के 105 तो 5y बच्चों यहाँ से कितना बन गया हमारा यहाँ से 5y बन गया आपका बच्चों 50। अब हम y का मान निकालेंगे तो 5y बराबर कितना बच्चों हमारा 50। तो y बराबर कितना जाएगा 50 भाग 5 y बराबर आ गया आपका 10, यानी कि 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा आपसे लेगा ही लेगा। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर बच्चों क्या बन जाएगा ये हमारा समीकरण 3 क्या बच्चों हमारा x बराबर 105 घटा के 10y यहाँ से x बराबर कितना जाएगा 105 घटा के 10 गुणा 10 x बराबर है 105 घटा के 100 x बराबर कितना गया बच्चों का 5। तो x बराबर कितना गया बच्चों हमारे पास 5 आ गया। तो ये क्या होगा हमारा नियत भाड़ा में कैसे लिखेंगे यानी कि 5 रुपये को गाड़ी में बैठते ही देने पड़ेंगे अतः तो हम क्या लिखेंगे बच्चों अतः नियत भाड़ा बराबर है 5 रुपये अतः प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है 10 रुपये। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 5 पर। अब हम आपके सवाल नंबर 3 के भाग नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल करते हैं। माना अंश क्या है बच्चों x, माना हर क्या है y। अब क्या कह रहा है ये कि भिन्न तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बच्चों भिन्न अंश और हर इसकी हमने मान लिया क्या बताएंगे इसकी भिन्न भिन्न क्या बन जाएगी बच्चों x बटा y। तब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है पहली कंडीशन में पहली बार जो कह रहा है वो कह रहा है कि यदि भिन्न और अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये अंश है ये हर है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये क्या जाएगी 9/11
11 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कर देंगे बच्चों क्या, आर पार गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर बच्चों क्या जाएगा, 11 गुणा में x जमा 2 हो जाएगा और 9 गुणा में y जमा 2 जाएगा। तो 11 गुणा में क्या जाएगा, 11 गुणा x जमा 11 गुणा 2 बराबर है 9 गुणा y जमा 9 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका बच्चों 11x जमा 22 बराबर है 9y जमा 18। अब हम क्या करेंगे, 9y को इस तरफ ले आएंगे, क्या जाएगा 11x जमा 22 घटा के 9y, क्योंकि इस तरफ जमा है, इस तरफ क्या क्या हो जाएगा घटा, बराबर 18। अब हम क्या करेंगे, 22 को उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा 11x घटा 9y बराबर है 18 घटा के 22। तो यहाँ से क्या बन गया आपका 11x घटा 9y बराबर है घटा का 4। ये बन गया बच्चा आपका समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरी बात। उसने दूसरी बार क्या कहा कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश ये हर, इसमें भी 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो कितनी होगी वो 5/6 बन गई बच्चों। तो फिर इसमें भी क्या करेंगे भाई, आर पार गुना करने पर क्या जाएगा, आर पार गुना करने पर 6 गुणा में x जमा के 3, क्या बच्चों 6 गुणा में x जमा के 3 बराबर है 5 गुणा y जमा के 3। ठीक है, ठीक है जाएगा 6 गुणा x जमा 6 गुणा 3, अंदर दोनों के साथ गुणा कर देंगे। इसी तरह क्या हो जाएगा 5 गुणा y जमा 5 गुणा 3, 6x जमा 18 बराबर है 5y जमा कितना बच्चों 15। अब इसी तरह क्या बन जाएगा 6x जमा 18 घटा 5y बराबर कितना जाएगा बच्चों, बराबर 15 बन गया। क्या करेंगे 6x घटा 5y बराबर 15, 18 किस तरह भेज देंगे, जाएगा 15 घटा 18 क्या बन गया 6x घटा 5y बराबर है घटा का 3। इसे मान लिया बच्चों हमने समीकरण नंबर। अब हम क्या करेंगे बच्चों इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्या है बच्चों 6x बराबर है घटा 3 जमा 5y, या फिर कह सकते हैं 6x बराबर है 5y को पहले लें घटा 3 कर दें, तो बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या जाएगा बच्चों 6x की बात करें बच्चों हम, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 नहीं बनेगा, यहाँ पर हम x की मान निकालेंगे फिर ये लाइन लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, फिर से समीकरण नंबर 3 देंगे। यहाँ से जाएगा x बराबर है 5y घटा के 3/6। मैं आपके लिए नीचे लिख रहा हूँ बच्चों से। ठीक है, मैंने आपके इसको क्या कर दिया है नीचे लिख दिया, ये हमारा समीकरण नंबर 3, ये लाइन्स के बाद आई है। रखने पर क्या जाएगा बच्चों 11x घटा 9y बराबर क्या था घटा का 4। अब इसमें रख देंगे क्या 11 गुणा 5y घटा 3/6 घटा 9y बराबर कितना जाएगा घटा का 4 बन जाएगा। अब इसकी करेंगे अंदर गुणा, तो ये बच्चों ऐसे बन जाएगा 11 गुणा 5y घटा 3 पूरे बटे में 6। अब इस 11 के अंदर गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 11 गुणा 5y घटा 11 गुणा 3 बटे 6 घटा 9y बराबर घटा का 4। अब बहुत से बच्चे सोच रहे 11 तो घटा का था, नहीं घटा कैसे हो गया, ये देखो यहाँ घटा है ये जमा है, जमा घटा क्या जाएगा घटा जाएगा, इसलिए मैंने लिखा 11 घटा गुणा 3। ठीक है, तो 11 पंजे 55y घटा 33/6 घटा 9y बराबर घटा का 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। अब इसका लेंगे लघुत्तम, कितना है बच्चों 6, तो 6 से 6 पर भाग करेंगे 1 आएगा, तो ये ऐसे का जाएगा 55y घटा 33 घटा 1
छिके 6 तो 9 पंजे 45, वाई बराबर घटा का 4। अब इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक माना जाएगा। अब एक क्यों माना जाएगा बताऊंगा मैं आपको। 55 में से 45 जाएगा तो बच्चों कितना जाएगा 10y। 10y का जमा घटा 33 बटे 6 बराबर है 4 बटे 1। अब इसमें क्या करेंगे आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा 4 पार गुणा करने पर 10y घटा 33, इसके तो गुणा में 1 होगा इसलिए ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर क्या जाएगा 6 गुणा ये घटा का 4 था बच्चों, ये ध्यान रखो, गुणा घटा का 4 तो कितना जाएगा घटा का 24 और यहाँ क्या बन जाएगा 10y घटा 33। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर बच्चों इसकी गुणा गलत कर दी, क्या हो गया 9 छके 45, इसलिए हमने क्या आएगा इसका विपरीत आएगा 9 छके 54 आएगा बच्चों। तो यहाँ कितना बच जाएगा सिर्फ y बच जाएगा। तो यहाँ भी कितना y, यहाँ भी y, सिर्फ y बचेगा। यही मिस्टेक थी, मुझे लग रहा सवाल कहीं गलत है तो आप गलती मिल गई आपकी। अब हम क्या करेंगे इसको आगे करेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा ये बच्चों हमारे पास y घटा के 33 बराबर है घटा का 24। तो यहाँ से क्या जाएगा y बराबर है घटा 24, इस तरफ इसको लाएंगे तो क्या जाएगा जमा का 33, y बराबर कितना जाएगा बच्चों यहाँ से 9। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर क्या जाएगा बच्चों, समीकरण 3 हमारा क्या था x बराबर है 5y घटा 3 बटे 6, ये था समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसमें क्या करूँ y की जगह पर 9 रख दूँ तो x बराबर की जगह 5 गुणा 9 घटा 3 बटे 6। तो x बराबर कितना जाएगा 9 पंजे 45 घटा के 3 बटे 6। तो यहाँ से क्या जाएगा x बराबर है 42 बटे 6, 45 में 3 का 42 बचेगा। x बराबर कितना जाएगा 6 सत्ते 42, x कितना गया बच्चों 7 आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब x का मान 7, y का मान 9। अब हम यहाँ से लिखेंगे अतः अंश, जो कि हमने क्या माना था बच्चों x माना था कितना है 7, अतः हर कितना जाए बच्चों 9, अतः भिन्न क्या लिखें बच्चों, अतः भिन्न क्या जाएगी 7 बटे 9, ये हो गया बच्चे आपका आंसर। तो इसमें मैं क्या बताना था, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, हमने भिन्न ज्ञात कर दी है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम भाग नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 के भाग नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने साल बाद 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, हमें वर्तमान आयु निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, उसके बाद लिखेंगे माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु। माना जैकब की वर्तमान आयु कितने बच्चों x वर्ष, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष। अब हम क्या लिखेंगे, क्या करता हो 5 वर्ष बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद किसकी आयु बच्चों जैकब की आयु। आज से 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, जो अभी वर्तमान आयु है उसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे होगी। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या थी x, उसमें हम 5 जोड़ दें तो क्या जाएगी x जमा 5 वर्ष। इसी तरह जैकब के पुत्र की क्या जाएगी बच्चों, वो क्या थी y वर्ष थी वर्तमान में, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगा वो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसमें क्या करा था कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो अब हम लिखेंगे 5 वर्ष पहले जैकब की आयु। अब इसमें क्या लिखेंगे 5 वर्ष पहले जैकब की आयु। हम किसी बात कर रहे हैं बच्चों 5 वर्ष पहले, तो आपकी 5 वर्ष पहले आयु क्या थी, जो आज आयु है उसमें से 5 कम कर दें तो आप किसकी आयु हो जाएगी 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। अब इसी तरह क्या है जैकब के पुत्र की आयु क्या जाएगी, वो क्या थी y वर्ष थी, तो y घटा के 5 वर्ष। अब हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, अब हम इसमें करेंगे बच्चों क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले
जकैब अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था। तो जकैब 5 वर्ष बाद कह रहा है, सॉरी बच्चों, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद यही होगी जकैब की आयु। अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी है ये, उसके पुत्र की आयु का 3 गुना कर दे तो उसकी आयु बराबर हो जाएगी। जैसे क्या बन जाएगा, x जमा 5 बराबर है 3y जमा 15। गुणा करने के बाद यहाँ से क्या जाएगा, x जमा 5 घटा 3y बराबर है 15। अब इस 5 को उस तरफ भेजने क्या जाएगा, x घटा 3y बराबर है 15 घटा के 5। यहाँ से क्या बन जाएगा, x घटा के 3y बराबर है 10। ये क्या बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार में दूसरी शर्त के अनुसार, जब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था वो, तो उसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 2 बनेगा। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बच्चों वो कह रहा है कि 3 वर्ष, आज से 5 वर्ष पहले मैं अपने पुत्र की आयु, मेरी आयु पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पहले जैकब की आयु 7 गुनी थी, किसकी, अपने पुत्र की आयु की। यही कह रहा है बच्चों हमारा। ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, x घटा के 5 बराबर क्या जाएगा, 7 गुणा वाई घटा के 7 गुणा 5। ठीक है। ये बनेगा बच्चों। यहाँ से क्या जाएगा, x घटा 5 बराबर है 7y घटा 35। ये बनेगा बच्चों। अब यहाँ से क्या जाएगा, x घटा 5 घटा 7y बराबर घटा के 35। अब यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, x घटा के 7y बराबर है घटा 35 जमा का 5। ऐसे बन जाएगा x घटा के 7y बराबर है घटा का 30। ये क्या गया बच्चों, हमारे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में बच्चों हमारा क्या करा है, ये समीकरण नंबर 1 में कह रहा है कि x घटा के 3y बराबर क्या है, 10 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x बराबर है 10 जमा के 3 y। यही बनेगा, घटा वाला इस तरफ की जमा हो जाएगा। इसे बना दिया बच्चों हमने क्या, समीकरण नंबर 3। और में रख देंगे 2 में। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बच्चों क्या बन जाएगा, जहाँ x है वहाँ क्या रख दें, 10 जमा के 3y। तो क्या जाएगा, 10 जमा के 3y घटा 7y बराबर घटा का 30। यही बच्चों। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, 10 3 में से 7, 7 में से 3 जाएगा, 3 बच्चों 4, और 7 किसका, घटा का, इसलिए घटा के 4y बराबर है घटा का 30। अब घटा के 4y बराबर घटा 30, ये इस तरफ किसका जाएगा, घटा का, घटा 10। तो घटा 4y बराबर घटा के 40, घटा घटा के आ जाएगा, जमा जाएगा बच्चों। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से बन जाएगा 4y बराबर है 40, और y बराबर है 40 भाग 4। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या करें, इसको समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बच्चों क्या जाएगा, समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर है 10 जमा के 3y। तो x बराबर है 10 जमा के 3y। x बराबर क्या जाएगा, 10 जमा 3 गुणा 10। तो x बराबर कितना गया, 40। अतः क्या लिखेंगे हम, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 40 वर्ष। अतः जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी बच्चों, 10 वर्ष। ये बच्चों आपके आंसर्स। और इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 6 भी समाप्त होता है, और आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। आप हमारा ये वीडियो बच्चों SR क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।